कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए अन्न आता है तो हमारे घर की पूरी चिंता को लेकर चले जाता है और हमें चिदानंद में भगवान की विरल भक्ति में डुबो जाता है। चिंता, संत केवल तुम्हारे दरवाजे का भोजन नहीं कर रहा है, साधु केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी नहीं खा रहा है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी या सब्जी नहीं खा रहा है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तुम्हारी चिंता को लेकर वो भी समाप्त कर देता है। पर आजकल का एक नया फैशन हो गया। आज के जमाने में संत साधु को रोटी दो तो लेते नहीं है, पैसा चाहिए। धन चाहिए, और धन भी अगर 5 रुपए दे दो तो गाली देकर चले जाए। 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 का नोट दो, 100 का नोट दो, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही नहीं। क्योंकि असली साधु है ही नहीं। असली जो सन्यासी होता है, असली जो संत होता है, उसको तो थोड़े से दरवाजों पर जाकर अन्न की भिक्षा मांगना होती है, और वो भिक्षा मांग कर पाकर अपने उदर की तृप्ति कर कर चल देता है। उसको तुम्हारे वैभव से, उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं। उसको धन से मतलब ही नहीं, उसको तुम्हारे वैभव से मतलब ही। उसको धन नहीं चाहिए, वो तो आवाज लगा कर कहेगा मां भूख लगी है, भोजन दे। माता भिक्षाम देही, मुझे भूख लगी है, भोजन ला दो। कुछ थोड़ा बहुत भी अगर खाने का हो तो दे दीजिए। रोटी दे दो, सब्जी दे दो, जो तुम्हारे यहाँ आटा हो, चावल हो, शक्कर हो, कुछ तो दो, मेरे को खाना है। अर्थात वो केवल भोजन लेकर नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे घर की चिंता को लेकर जा रहा है। वो तुम्हारे घर का टेंशन, तुम्हारे घर का व्यर्थ की चिंता वो लेकर जा। घर के अन्न में 2 चीजें होती है, एक चिंता, एक शांति। घर का अन्न घर में तैयार हुआ, कोई संत साधु उस अन्न को मांग कर लेकर गया, समझ लेना तुम्हारी चिंता आज लेकर चला गया है। कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई सन्यासी तुम्हारे घर भोजन कर ले, समझ लेना कि तुम्हारी चिंता को उसने निगल लिया है। और दूसरे नंबर पर है कि अन्न में शांति होती है। जब घर में भोजन बनाने वाली माँ, भोजन बनाने वाली स्त्री, भोजन बनाने वाली नारी, भोजन बनाने वाली कोई घर में जो भी भोजन बना रहा है, अगर उसके मन के अंदर परमात्मा का निवास है, शांति है, तो भोजन में भी शांति हो। भोजन में भी शांति। एक सुंदर चरित्र है, पहले एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं। एक सुंदर सी कथा है, बड़ी सुंदर। बड़ी सुंदर सी कथा। एक राजा खूब टेंशन में रहता था, खूब टेंशन। राजा इतना टेंशन करता था, इतना टेंशन करता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मैं इतना चिंता में, इतना टेंशन में कैसे रहूं। आवाज़ सेट नहीं हुई है, बाहर का पूरा गूंज गूंज हो रही है, और यहाँ की तो खैर आवाज़ जाने दो, पर वहाँ की आवाज़ इतनी आ रही है क्योंकि वो गूंज के कारण आ रही है। राजा
इतना टेंशन में रहता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मुझे इतनी चिंता क्यों, इतना टेंशन। इधर की आवाज खोल दो। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं इतना टेंशन में क्यों। राधा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, पूछा कोई विद्वान ज्योतिष आचार्य को लेकर आओ, पूछो कि मेरे मन में इतनी अशांति क्यों रहती है। किसी ज्योतिष आचार्य ने कहा तुम्हारे ग्रह बेकार चल रहे हैं। अभी तुम पर यह ग्रह लग गया। फिर किसी दूसरे को बुलाया, उसने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम्हारे अभी समय बेकार चल रहा है, ये नग पहनो। नग पहना, पत्रिका दिखाई, ज्योतिष आचार्य को हाथ दिखाया, सब कुछ करा, फिर भी राजा को शांति नहीं मिल रही थी। शांति। रात भर जगता था, भोजन में मन नहीं लगता था, टेंशन 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 टेंशन, चारों समय, हर पल हर घड़ी उसे टेंशन ही रहता था। हर घड़ी हर पल उसको चिंता ही रहती थी, टेंशन, हर पल टेंशन, चिंता। सारे ज्योतिष आचार्य हार गए, विद्वत जन हार गए, समझ में नहीं आया कि राजा को अशांति क्यों है। और यह केवल राजा की कथा नहीं है। ओ भटिंडा की जीजियों, भटिंडा के जीजाओं, पंजाब की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये केवल राजा की कथा नहीं, यह अपन सब की कथा है। सबको दिखाया, ज्योतिष आचार्य को हाथ भी दिखाया, पत्रिका भी दिखाई, नग भी पहना, सारा साथ हाट पहना, सब कुछ करा, सब कुछ दिखा, सब कुछ पाया, परंतु कोई सुख अनुभव नहीं। सब कर कर देख लिया, परंतु उसका कोई सुख का अनुभव। शंभु 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 शंभु, सब कुछ कर कर देख लिया, पर कोई अनुभव नहीं, कोई शांति नहीं। आखिरी में राजा ने सब समाप्त करा और राजा अपने गुरु के पास गया। अब गुरु जो होता है ना, वो ना तो तुम्हारी ज्योतिषी करेगा, गुरु ना तुम्हारा हाथ देखेगा, गुरु ना तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर असली गुरु है तो तुम्हारा भाग्य नहीं बताएगा, असली गुरु तुम्हें परमात्मा से जोड़कर तुम्हें भाग्यवान बनाने का प्रयास करेगा। वो तुम्हारा भाग्य बताने का प्रयास नहीं करेगा। आप लोगों को मालूम होगा कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, मालूम है ना आप लोगों को, हम मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग मिलने के लिए आओगे तो कहोगे गुरुजी हमारा भाग्य बता दो, और हमें अपना ही भाग्य नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। हम तुमसे नहीं मिलते, आपको बुरा लगे भला लगे कैसा भी लगे, पर हम किसी से नहीं मिलते। लोग कहेंगे गुरुजी हमारी पत्रिका देख लो, हमारा हाथ देख लो, हमारा भाग्य बता दो, ये बता दो, मैं क्या करूं। भैया हमको ही नहीं मालूम हमारा खुद का, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं, हमें नहीं। असली गुरु का सबसे बड़ा फर्ज यही है, वो किसी का भाग्य नहीं बताता, पर इतना जरूर है वो भगवान की शरणागति में लगाकर उसके भाग्य को बदल देता है, उसके भाग्य को बदलने में कारगर असली गुरु है। राजा अपने गुरु के पास गया। गुरुजी ने पूछा राजन आज तुम अपना पूरा काम छोड़कर मेरे नगर में, ये मेरी कुटिया में क्यों?
राजा कहने लगा, महाराज मैं बहुत चिंता में पड़ा हूँ, रात भर नींद नहीं आती, भोजन भूख नहीं लगती, मैं भोजन भी नहीं कर पाता, मैं रात भर सो नहीं पाता, टेंशन 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 लगी रहती है। क्या टेंशन होती है, क्या चिंता होती है, समझ में नहीं आ रहा। क्या चिंता है, समझ में नहीं आ रहा, बस चिंता ही चिंता लगी रहती है। गुरु जी ने कहा, एक काम कर, भोजन कौन लेके आता है? मेरी धर्म पत्नी। भोजन कौन बनाता है? भोजन बनाने वाली एक दासी रखी है, भोजन बनाती। गुरु ने कहा, वो भोजन बनाने वाली जो है उसको बुला, उससे पूछ तेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है। राजा ने भोजन बनाने वाली को बुलाया, पूछा तुम्हारे घर में कोई तकलीफ है क्या? उस भोजन बनाने वाली ने कहा, बारिश आने वाली है, मेरा ऊपर का छत पूरा टूटा हुआ है, पिछले वर्ष भी पानी टपकता रहा, पूरा घर गीला हो जाता था, बच्चों को खाने को नहीं मिलता था, वो चिंता मेरे दिमाग में रात दिन चलती है। बस राजा को समझ में आ गया, ये दासी भोजन बनाती है, चिंता करते करते भोजन बनता है तो मैं भी चिंता में पड़ जाता हूँ। राजा ने उसी दिन दासी का मकान बनवा दिया, चिंता खत्म हो गई, राजा का चिंता भी समाप्त हो गई, नींद भी आने लगी, भोजन में भी सुख होने लगा, सारा सुख राजा को मिलने लगा, शांति हो गई। भोजन, घर में जो भोजन बनता है उसमें दो चीजें होती है, एक चिंता, एक शांति। घर के भोजन में दो चीजें हैं, एक चिंता है, एक शांति। असली गुरु उस चिंता को मिटाने का जो जड़ है उसको ढूंढता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, इसमें नाम शायद लिखना भूल गई होंगी। कहीं बैठी हों, पत्र छोटा सा है, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। हर हर महादेव। गुरुजी, आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं 28 वर्ष की हूँ। पिछली कथा बठिंडा पंजाब की कथा में हमने 3 इच्छा मांगी थी। सुना था सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं 3 इच्छा कर कर यहाँ से चली गई थी। भटिंडा पंजाब की कथा में 3 बातें बाबा को बोलकर, क्लीन करो, आवाज़ को क्लियर करो, 3 बातें बोलकर बाबा को चली गई थी। गुरुजी, मेरी पहली बात थी, मेरी बुआ जी के गले में कैंसर की गठान हो गई थी। गुरुजी, बाबा से बोल कर गई थी, बाबा तू कैसे भी कर कर उस गठान को गला देना। यहाँ से गई, मिट्टी ले गई, अपनी बुआ जी को दे दी। वो मिट्टी मेरी बुआ ने लगाना प्रारंभ करा, डॉक्टरों का इलाज कराती, क्योंकि आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। अगर शरीर में रोग आए, बीमारी आए
तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, उसका इलाज करो। वो जांच बोले जांच कराओ, दवा बोले दवा खाओ, और फिर शिव जी पर भरोसा कर कर उसकी दवाई लेना प्रारंभ करो। मेरी बुआ जी ने वही करना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी 3 इच्छा में से एक इच्छा बाबा ने पूरी करी। मेरी बुआ के गले का कैंसर समाप्त हुआ गुरुदेव। दूसरी मैंने इच्छा करी थी, भोलेनाथ जी से कहकर गई थी, बाबा या तो मेरी सरकारी नौकरी लगा दे, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो तू काम करा दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, भटिंडा पंजाब की कथा सुनकर गई, 3 महीना भी नहीं हुआ, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा खुद का दुकान खुलवा दिया। और मेरा दुकान खुलवा कर बाबा ने मेरा स्वयं का व्यापार चालू करवा दिया। मैंने कभी भी सपने में भी सोचा नहीं था, इतनी छोटी उम्र में बाबा मुझे बिजनेस वुमेन बना देंगे। सारे रिश्तेदारों के घर वालों ने सबने बोला मत कर, काम नहीं चलेगा। गुरुजी, मुझे पहले बच्चा भी नहीं था, मैंने इसी भटिंडा की कथा में तीसरा वर मांगा था कि बाबा मेरे घर संतान नहीं है, तो संतान दे देना। बाबा 3 वर मांग कर गई थी, पहले बुआ के गले का कैंसर समाप्त हो, दूसरा मेरा या तो सरकारी नौकरी हो जाए या मैं खुद का व्यापार करूं। बाबा ने मेरा खुद का व्यापार कर दिया। तीसरा वर मांगा था कि मेरे घर में औलाद हो जाए, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 1 महीना बाद ही बाबा की कृपा से गर्भवती हो गई, और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। मेरी तीनों मनोकामना पिछली बार भटिंडा की कथा की पूरी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। बेटी ने लिखा है किसी ने, आज फादर्स डे है और भोले बाबा जी मेरे पिताजी हैं, इसलिए उसने एक सुंदर ग्रीटिंग बनाकर भेजा है। सुंदर बना। और बेटी ने लिखा है, पिता का कोई दिन नहीं होता, बल्कि मेरे बाबा से हर दिन मुलाकात होती है, वही मेरे पिता हैं। नाम है कोमल, पति का नाम है रजत खरोड़, भटिंडा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भटिंडा से कोमल, पति का नाम रजत खरोड़। कहाँ है? हाथ हिला। आ जाओ आ जाओ, जिस बेटी ने ये पत्र लिखा है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही पल पर, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। जब विश्वास भीतर उत्पन्न होगा, दृढ़ होगा, तो शिव जरूर मिलेगा, भगवान शंकर जरूर प्राप्त होंगे।
मिलेगी। घर के अन्न में दो चीजें होती हैं, एक चिंता भी होती है, एक शांति भी होती है। चिंता भी है, शांति। साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगे, अन्न की, अन्न दे दो। चिंता नहीं। भोजन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, ये उस पर निर्भर है। उस पर एक बार नांदेड़ में कथा थी। डॉक्टर साहब ने कथा करवाई थी नांदेड़ में। तो नांदेड़ साहिब में दर्शन करने के लिए जब गए तो लंगर में कई धनपति भी लंगर छक रहे थे। किसी से पूछा कि बहुत पैसे वाले लोग करोड़पति भी लंगर छक रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी, होटल का भोजन तो बार बार मिल जाता है, ढाबे का भोजन भी बार बार मिल जाता है, पर गुरु की शरणागति का भोजन बहुत कम मिलता है और जो पाता है वो निहाल हो जाता है। जो वो निहाल। किस भाव से बनाए भोजन, किसके लिए बनाए भोजन, किसको भोग लगाया गया इस भोजन का, किस भाव का है वो, हमें सुख देता है। सुख। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव पुराण का, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। एक बार माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, वो भोजन बनाकर माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, सबको सूचना दी, भोजन तैयार है, भोजन करो। सब आए। मां अन्नपूर्णा के हाथ के भोजन का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था कि भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भयंकर जितने भी शिव जी के गण थे, जब वो भोजन करते थे, भोजन ग्रहण करते थे तो कितना ही खा ले, तृप्ति ही नहीं मिलती, तृप्ति ही। एक बेटे से पूछा जाए ना कि सबसे अच्छा भोजन किसके हाथ का लगता है, भले वो झूठ बोलेगा कि मेरी पत्नी अच्छा भोजन बनाती है, झूठ बोलेगा, पर सही में उससे पूछा जाए कि सबसे अच्छी दाल सब्जी पराठा अगर कौन बना सकता है, तो चुपचाप से कान में आकर कह देगा मेरी मम्मी बना सकती है, मेरी मम्मी। कभी कभी बेटियां छाती ठोक कर देती हैं, शादी होकर आ गई तो क्या हुआ, फिर भी मेरे मायके में मेरी मम्मा के हाथ का कभी तुम भोजन करके देखना, मेरी माँ जो भोजन बनाती है ना उसके बराबर कोई भोजन नहीं बना सकता। मेरी माँ जब हलवा बनाती है, सीरा बनाती है, मेरी माँ
हलवा तैयार करती है, सीरा तैयार करती है, मेरी मम्मा ये बनाती है, मेरी मम्मा वो क्यों क्यों क्यों? उसको मालूम है कि एक माँ के हाथों में अन्नपूर्णा का निवास होता है। और जब वो दिल से बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जब पूर्ण समर्पण के साथ बनाती है, तो फिर उसके अंदर अहमता का भाव नहीं रहता, केवल देने का भाव, समर्पण का भाव रहता है। तो भोजन में स्वाद बढ़ जाता है, स्वाद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व की प्राप्ति, अन्न के दो भाग हैं, एक उसमें चिंता भी है, एक उसमें शांति भी है। तो चिंता का जो भाग है, हम जब आपको कथा में पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को हो सकता है याद हो। हमारे घर के अंदर कोई अतिथि अपने पानी पीने के बाद गिलास झूठा कर कर हमारे घर में जब रखता है, जितनी देर हमारे घर में वो झूठा गिलास अतिथि के मुख का झूठा रखा रहता है, उतनी देर वो हमारे घर की सारी चिंताओं का हरण कर लेता है। अतिथि देवो भव। अतिथि पर एक आज का जमाना है, जरा से अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, जरा से लोग आ जाएं तो लोगों के मन में बड़ा हो जाता है, बताओ इतने लोग आ गए, इनको भोजन कैसे कराऊंगी, कैसे बनाया जाएगा, कैसे खिलाया जाएगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं आता। विश्वास प्रबल। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला तुम कहती हो कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि में पड़ा था, अब वो प्रेत योनि में है नहीं, अब वो प्रेत योनि में नहीं। अब तो वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर देव योनि को प्राप्त हो देव। इसीलिए जितने भी शिव महापुराण की कथा में जो भी बैठे हुए हैं, जो कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो अपने भीतर शंकर भगवान की पवित्र कथा का स्मरण कर रहे हैं, याद रखना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहने दो। पर आज कथा श्रवण करने के बाद तुम्हारे चित्त में ये लेकर आ जाना कि हम कोई साधारण नहीं है, जो भगवान शंकर ने अपनी कथा में हमको बुलाया, बिठाया और कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। आवाज़ सेट नहीं हो रही है, अंदर की आवाज़, बाहर की आवाज़ तो इतनी गूंज के आ रही है कि अंदर की आवाज़ को समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर एक जनी आकर यहाँ सुनो तो सही, बाहर की पूरी चोंगे जैसी आवाज़ यहाँ आ रही है। शिव ने कृपा कर कर, भगवान शंकर ने करुणा कर कर, दया कर कर यदि बिठाया, बुलाया, तो वो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। एक पत्र है, अच्छा है,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्यों अच्छा पत्र भेजा बेटा? बस वो संभालता तो है, उसको क्या है। बेटी का कहना है पापा शांत हो गए, उसी दिन से जो जो तकलीफ होती है शिव जी से कह देती है, शंकर को पिता मानती है, और जो शिव जी से कहती है शिव पूरा करके चले जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जाऊंगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा नाम राजरानी है, मेरे पति का नाम किशन चंद है। हम भटिंडा के रहने वाले हैं। हम भटिंडा के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं एक लोटा जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी गुरुजी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। गुरुजी, फिर एक दिन मेरी देवरानी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर गुरुजी हमने आपकी कथा को सुनना शुरू किया, और गुरुजी हम सीहोर भी गए और वहाँ से रुद्राक्ष लिया। कंकर शंकर की पूजा करके एक कंकर शंकर घर ले आया। फिर हम हर रोज रुद्राक्ष जल शिव जी को चढ़ाती और आचमन कराती, और मैंने एक बेलपत्र और एक 7 दुर्वा वाला उपाय भी किया, और शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों गठान गल गई। अब मैं बाबा को यहाँ पूर्ण तरह से ठीक हो गई और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं राजरानी, पति का नाम किशन चंद है। हम भटिंडा पंजाब के ही रहने वाले। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावरमल। शंभो 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 शंभो, गला पकड़ रहा है बाबा। शंभो 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 शंभो। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावरमल सैनी है, गोत्र दैया। मेरे गांव 22 NTR, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ के निवासी हैं। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, वह सफल नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी पंडित जी की, कोई भी दिखलाया परंतु समाधान नहीं मिला। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया। पंडाल में पहली कथा सिरसा हरियाणा में 2024 में सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। मेरे बेटे को लेकर मैं भटिंडा की कथा में भी आई। बेटे ने यहाँ पर बैठकर बाबा से सरकारी नौकरी मांगी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे का सिलेक्शन 2025 में बैंक में हो गया और आज मेरा बेटा सरकारी बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हो राजबाला, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। तेरी कृपा का भरोसा अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो,
जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अभी ठीक है? किस पर किसको हुआ? हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर 2 गठान हो गई थी गर्भाशय में, डॉक्टर ऑपरेशन का कहे थे, माँ ने हिम्मत नहीं हारी, यही भटिंडा की कथा को श्रवण किया और बाबा पर भरोसा कर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ साहब। जिस पर भी हो गई तेरे कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। उस देवाधिदेव महादेव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। आप जब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शिव से कुछ कहते हो तो वो स्वीकार करता, सुनता। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था सती मैया का शिव जी के साथ विवाह। मंगल सूत्र में क्या पिनाया था? जम के बोलो, रुद्राक्ष। हार के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में भी रुद्राक्ष लाए, हार में भी रुद्राक्ष लाए, मंगल सूत्र में भी रुद्राक्ष लाए, सब में रुद्राक्ष, सब में रुद्राक्ष। और वचन दिया सती अखंड सौभाग्यवती होकर जाओगी। पहली बार घुमाने के लिए सती माता को भगवान शंकर लेकर गए कुंभज ऋषि के आश्रम। पहली शादी पक्की हुई, शादी हुई और शिवजी माता सती को लेकर गए कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनाने के। पदम जी, आज तुमको देखकर भी हमको शंकर जी की याद आ गई। शंकर भगवान शादी होने के बाद सती माता को कथा सुनाने ले गए तो तुम शादी के पहले ही कथा सुना दिया। पहले ही कथा सुना महाराज। तो ये शिव की उदारता है, शंकर भगवान की कृपा करुणा, उनकी दया है, उनकी करुणा है कि अपनी जिंदगी की शुरुआत
भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा से कर रहे हो, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ साधु। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। सती मैया को लेकर भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए और भगवान कुंभज ऋषि कथा कहना प्रारंभ करे। यहां शिवजी सती माता कुंभज ऋषि को प्रणाम करे, उससे पहले कुंभज ऋषि माता सती और शिव को प्रणाम कर रहे। कुंभज ऋषि सती और शिव को प्रणाम कर रहे। प्रणाम किसको करना था? शंकर भगवान सती माता को कुंभज ऋषि को प्रणाम करना था, पर प्रणाम कौन कर रहा है? कुंभज ऋषि सती माता और शिव जी को प्रणाम कर। विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, स्मरण में लाइएगा, आपकी चित्तवृत्ति में लाइएगा, आपके स्मरण में लाइएगा। आप सब प्रणाम किसको करते हो? आए कथा करने वाला जो आता है तो लोग कथाकार को प्रणाम करते, बाबा जी हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कथा करने वाला किसको प्रणाम करता है? आपको। कथा करने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कथा वाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा वाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। वाचने वाला तो आया है तो 7 दिन कथा बाचेगा, सुनने वाला कितना? घर में काम 50 काम पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, पति है, ऑफिस जाना, नौकरी, ये चाकरी, ये काम, वो काम, दुकान धंधा पानी, ये व्यापार वो व्यापार, घर का सारा काम करना, और उसके बाद भी कथा में जाकर 3 घंटे बैठना, तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। और कथा बाचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में सबसे ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा सुनने वाला इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि कथा सुनने वाला कहाँ बैठता है? जमीन पर। कथा सुनने वाला जब जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, तो वो हमारे निगाह में जमींदार कहलाता है। तो तुम सब कौन हो? जम के बोलो, और जम के बोलो। जमींदार। कौन हो तुम सब? जमींदार। जिसके पास जमीन, जो जमीन पर बैठा वो सब जमींदार। और जमींदार जमींदार होता है। मन पड़ता है तो बैठ गया, मन पड़ गया तो उड़कर चल दिया, मन पड़ा तो पानी लिया पी लिया, मन पड़ा तो थोड़ा पांव भी लंबा कर लिया, मन पड़ा तो थोड़ी बहुत देर विश्राम भी कर लिया, क्योंकि जमींदार की मर्जी। जमींदार कुछ भी कर सकता है। कई जमींदार तो ऐसे भी हैं, जेब में से निकाल के मल भी लेते हैं और महाराज जी का इंतजार करते भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे भजन गाया तो इसने फटकी लगाई, और जैसे ही महाराज जी बोले हाथ, अब तो जमींदार है, वो तो कुछ भी कर सकता है। जमींदार जमींदार होता है। तो तुम सब कौन हो? जमींदार। कथा वाचने वाला जमीन पर नहीं बैठता, ये 4 पांव की चौकी पर बैठता है। तो जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो जमीन पर बैठे तो जमींदार, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार तो हाथ पैर हिला सकता है, पर चौकीदार जब तक 5 नहीं बज जाए तब तक एक जैसा ना पाँव लंबा करेगा, ना हाथ लंबा करेगा, ना सोएगा, ना खाएगा, ना पिएगा। चौकीदार चौकीदार होता है। इसलिए भगवान कुंभज ऋषि ने तुमरुका चंचुला देवी के सम्मुख, भगवान तुमरुका जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सती और शिव कथा सुनने के लिए आए हैं। सती और शिव कथा श्रवण करने के लिए आए हैं।
और जब कथा सुनने के लिए आए तो कुंभज ऋषि ने उनको नमन किया, प्रणाम किया और निवेदन किया। निवेदन कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। 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 भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, ओ जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। राधे राधे हरि बोल।
कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, ओ कर्मा ने, हाँ कर्मा ने, ओ कर्मा ने, हाँ कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो दूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो दूं। शंभो हरि बोल। जय हो। जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, 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 भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन